हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये राउंड कॉलर की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने अपनी कुर्ती ले ली है। इसकी कटिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल में हाफ इंच एक्स्ट्रा गोलाई देना होता है। ये मेरा बैक पार्ट है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। हमें दोनों पार्ट को अच्छे से मिला करके रखना है। शोल्डर हमें अपने शोल्डर का हाफ और आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना होता है। यहाँ मैं 8 इंच शोल्डर ले रही हूँ और ऊपर से शोल्डर पे मैंने हाफ इंच डाउन किया है। नेक की विड्थ हम 3.25 इंच ले रहे हैं। बैक पार्ट के लिए हम डीपनेस 1 इंच रख रहे हैं और फ्रंट पार्ट की गहराई हमें 3 इंच पर देना है। इस तरीके से हम राउंड शेप लगा लेंगे। अब इसे हमें कट करना है। हमें यहाँ पहले बैक पार्ट का कट करेंगे। हमने कट कर लिया है और बैक पार्ट को हमें अलग कर देना है। और अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हमें अपना बैक पार्ट रखना है। यहाँ हम बैक ओपनिंग वाला बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है और हमें जितना ओपनिंग चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम और पट्टी ले लेंगे। यहाँ मुझे 6 इंच की ओपनिंग रखना है और मैंने यहाँ 8 इंच की पट्टी ली है। हमें सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से अपनी पट्टी को रखना है। अब हम सेंटर से हम आधा इंच पर यहाँ मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमें वी शेप में मार्क करना है। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम सेंटर को मिलाते हुए इस पट्टी को बीच से स्टिच करेंगे ताकि हमारी पट्टी इधर उधर ना हो। पहले हमने सेंटर पर एक स्टिच लगा ली है। अब हमें इस स्टिच के बाजू से हाफ इंच पर हमें इस तरीके से एक सिलाई लगा देना है। इस तरीके से इसे घुमाते हुए हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सेंटर से कट कर देंगे। अब हमने इसे पलट लेना है और हम इस पर प्रेस लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं या तुरपाई भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ तुरपाई कर ली है। अब हमने अपना शोल्डर जॉइंट करना है। हमने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया है और इस तरीके से दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगाना है। आप देख सकते हैं कि हमने अपना शोल्डर जॉइंट कर दिया है। अब हमें अपना कॉलर कट करना है। कॉलर कट करने के लिए हमें अपने कुर्ती का नेक को इस तरीके से पकड़ना है और पूरी गोलाई पर हमें इसे टेप को रखते हुए हमें इसका मेज़रमेंट ले लेना है। यहाँ मेरा नेक की गोलाई 16 इंच आ रही है, इसलिए मुझे 16 का हाफ 8 इंच पर हमें कॉलर कट करना है। यहाँ मैंने बकरम डबल फोल्ड में ले लिया है और यहाँ से मैंने ऊपर 1.5 इंच पर मार्क किया है। अब इस तरीके से हमें अपनी कुर्ती रखना है और दोनों बैक पार्ट को मिलाते हुए इस तरीके से पकड़ना है और जहाँ हमारी शोल्डर की जॉइंट आ रही है यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। अब हमने जो ऊपर 1.5 इंच पर मार्क किया था इसे दोनों को हमें मिलाकर इस तरह से गोलाई देना है। अब हम इसे नाप लेंगे कि हमारा 8 इंच आ रहा है या नहीं। अब जहाँ हमारा 8 इंच आ रहा है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे।
आपका जितना भी कॉलर आ रहा हो उसका हमें हाफ लेना है। अब मैं यहाँ कॉलर की विड्थ 1.25 इंच रख रही हूँ। इस तरीके से हमें पूरे राउंड पर 1.25 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से हम इसे लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हमें स्केल को रखते हुए इस तरीके से लाइन खींच लेना है। यह हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक साइड है। अब हमने इसे कट कर लिया है। अब जो हमारा बैक पार्ट था इसे हमें कट कर लेना है बीच से, और इस तरीके से इसे रखते हुए, दोनों फ्रंट को रखते हुए इस तरीके से हमें रखना है। और ऐसे ही हम दोनों फ्रंट को रखते हुए कपड़े पर, जिस पे हमें कॉलर कट करना है, हमें इस कपड़े पर इस तरीके से रख के प्रेस कर लेना है और इसके चारों ओर हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने कट कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें एक और कपड़ा कट कर लेना है। हमने कट कर लिया है। अब इसके तीनों साइड हमें यहाँ पर स्टिच करना है। हमें नीचे की ओर स्टिच नहीं करना है। इस तरीके से हमें एक पार्ट को ऐसे फोल्ड करना है और हम यहाँ पर बुकरम के एकदम पास में हम सिलाई लगा लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्टिच बुकरम के ऊपर ना आए। बुकरम के बिल्कुल किनारे पर हमें स्टिच करना है। इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए हमें पूरी स्टिच लगा लेना है। मैं बैक पार्ट पर एक बटन लगाऊंगी। मैं इस पे हुक नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक डोरी बना ली है और इसे ऐसे रखते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। अब हमें इस पर छोटे छोटे कट लगा देना है ताकि हमारा कॉलर अच्छे से फोल्ड हो सके। अब इस तरीके से हमने इसे पलट लिया है और इस तरीके से रखते हुए हमें इस पर प्रेस कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से आया है। अब हमें अपनी कुर्ती लेना है और इसके उल्टे साइड पर हमें कॉलर इस तरीके से पकड़ के यहाँ अटैच करना है। हमें यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उस पर हमें सिलाई कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें इस पर सिलाई ना आए। हमें फ्रंट पार्ट से बिल्कुल किनारे पर इसके स्टिच करना है। इस तरीके से हमें ध्यान से इस पर सिलाई लगा लेना है। हमें एक बार में पूरी सिलाई नहीं लगाना, हमें थोड़ी थोड़ी सिलाई करके इसे मशीन को रोकते जाना है और इसे गोलाई में घुमाते हुए हमें सिलाई करना है। अब हमने इसे अटैच कर लिया। अब हम फ्रंट पार्ट की ओर अपनी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें इस कपड़े को अंदर दबाते हुए इसके ऊपर पे सिलाई लगा लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने फिनिशिंग से पूरी कॉलर अटैच कर ली है। ये कितना परफेक्ट बना हुआ है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। मैंने पीछे पर एक बटन भी लगा ली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।